प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो फिजिक्स का पार्ट पढ़े थे उसके अग्रिम भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी कल्पना कैसे की गई। आज हम लोग देखेंगे कि उस आवेश वाहकों में किसका मेन योगदान होता है। तो बेटे, जैसे आवेश वाहक की परिकल्पना का जो आधुनिक रूप है वो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ही है। क्या किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना ये बताता है कि उसके परमाणुओं में जो है कमी हो गई। क्यों? उसने कुछ चीज़ त्याग दिया है, और जब त्यागेगा तो उसमें क्या हो गई? कमी हो गई। अगर मान लीजिए वो ग्रहण करता है तो इसका मतलब उसमें क्या हो गई? अधिकता हो गई। अगर वो त्यागता है तो बेटे धनावेशित हो जाता है, और अगर वो ग्रहण करता है तो इसका मतलब उसने और लिया दूसरे से, तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है। किसी वस्तु को यदि आवेशित करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि या तो उसे कुछ इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए हैं या कुछ और इलेक्ट्रॉन उसको दिए गए हैं बाहर से। जब दो पदार्थ को रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से हटकर क्या हो जाता है? दूसरे पर स्थानांतरित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो अलग अलग पदार्थ की वस्तुओं को रगड़ा जाएगा तभी ये परिघटना होगी। अगर एक ही पदार्थ की वस्तुओं को रगड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं होगा, और इससे ये पता होता है कि वो वस्तु जो होगी वो भी आवेशित नहीं होगी। तो आवेशित करने के लिए जरूरी है कि दो अलग अलग पदार्थ को रगड़ा जाए। इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, अतः वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर वस्तु के द्रव्यमान आवेशित अवस्थाओं में क्रमशः कम या अधिक हो जाते हैं, और यह अंतर ही उसमें हटाए गए या जोड़े गए जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है बेटे। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति उपस्थिति है या उसकी प्रकृति कैसी है, इसको ज्ञात करने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। उस युक्ति का क्या नाम है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। देखिए बेटा, हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत आवेश या इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों, जैसे वैद्युत आवेश की डिफिनीशन हम लोगों ने पहले सीखी, आज हम जानेंगे कि वैद्युत आवेश कैसी राशि है। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे वैद्युत आवेश की, तो वैद्युत आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। कैसी है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है कि इसमें कोई दिशा नहीं होती है, तो इसलिए यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। ओके। अगर हम इसके मान की बात करें तो इसका मान कैसे हो सकता है बेटा? इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। ओके। धनात्मक, ऋणात्मक और कैसा हो सकता है? शून्य भी इसका मान हो सकता है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक, कौन सा मात्रक? SI मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। तथा CGS मात्रक, S मात्रक क्या होता है बेटे? तो CGS मात्रक इसका स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। ओके।
इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। अगर हम यहीं पर बात करें कि इसका सबसे छोटा मात्रक, तो इसका सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, इसका सबसे छोटा मात्रक बेटा फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन। तथा सबसे बड़े मात्रक की अगर बात करें, तथा सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो सबसे बड़ा मात्रक इसका बेटा फैराडे होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्लियर, फैराडे होता है। क्या क्या आपने देखा कि अगर हम इसकी बात करें तो क्या हुआ, वैद्युत आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। यह एक अदिश राशि है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम तथा सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम, और क्या इसका सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। अगर हम और बात करें इसके बीमा की, तो इसका अगर हम निकालें इसका MKS मात्रक, कौन सा MKS मात्रक, तो क्या होगा, MKS मात्रक निकालेंगे तो हम जानते हैं Q बराबर I/T। सो यानी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। और ये क्या हो जाएगा, एक Q मीन्स क्या होगा, आवेश होता है, तो आवेश इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड मीन्स क्या बन जाएगा, अगर हम MKS मात्रक की बात करें तो ये बन जाएगा क्या, इसकी बात अगर करते हैं तो एम्पियर की बीमा क्या बन जाएगी A, और क्या बन जाएगा, इसकी बीमा बन जाएगी किसके, T के बराबर। ये आवेश है, यानी अगर इसका मात्रक हम कहते हैं तो आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होगा, और बीमा इसकी क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी। AT को हम दूसरे रूप में भी लिखते हैं, हम इसी को क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं M0 L0 T इंटू AK, T इंटू AK। अगर हम बात आवेश के मान की बात करें तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -E के बराबर, जिसकी मान होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अगर प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, ये आवेश होता है बेटा कितना, +E के बराबर होता है, इसकी वैल्यू +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है।